अर्चू, मैं जब से यहाँ आई हूं तब से इसको याद कर रही हूं, और ये है अब आ रही है जब मैं वापस घर जा रही हूं। आजी, मैं मानती हूँ मैं देर से आई हूँ, लेकिन मैं आपकी खुशियां साथ लाई हूँ। क्या मतलब? मुझे आपको किसी से मिलवाना है। आजी, अब कैसा लग रहा है? आई होप पहले से बेटर है। अब मैं ठीक हूं। तुम सही वक्त पर मुझे यहाँ लेकर आए इसलिए। आजी, वो सब छोड़िए, आप ठीक हो जाइए, बस मैं ये चाहता हूं। परी, तुम तो कह रही थी कि तुम किसी से मिलवाने वाली थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सोनू, जाओ पानी लेके आओ। अरे, अब तक खून बह रहा है इनका। इनकी बैंडेज चेंज करनी पड़ेगी। अब प्रणव, अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। आप एक काम कीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को घर बुला लीजिए। इनको प्रॉपर डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं देखता हूँ। बहुत खून बह रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं हल्दी का लेप बना लाती हूँ। आपको पता है हल्दी के लेप में जादू होता है। यार लगाया नहीं कि वहाँ दर्द गायब। लेकिन आपको पता है थोड़ा सा जलता है। आप डरिए मत, मैं आपको फूंक मार दूंगी। ओके? आजोबा, मेरी शादी में ये सब नहीं होगा, प्लीज। नो नाच गाना, नो शोर शराबा। शादी जितनी सादगी से हो उतना ही अच्छा है। और मेहमान भी ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने करीबी लोग। अर्चना, तू इसकी बात मत मान। हमारे घर में शादी है, पूजा नहीं। जो शोर शराबा नहीं होगा, धूमधाम नहीं होगी। अरे वाह, इतने सालों बाद हमारे घर में शादी हो रही है तो हमारे स्टाइल में हो, है ना? बिल्कुल। अभी हम यहाँ सब बैठे हैं हमारे कामों का बंटवारा करने के लिए। हाँ? मैंने तो मेरा काम तय कर लिया है। मैं ओवी के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। मानव, एक काम करती हूँ, मैं अंकिता को भी बुला लेती हूँ, तो वो परी के साथ बाहर चली जाएगी शॉपिंग के लिए। वैसे भी हमसे ज्यादा आजकल परी को अंकिता पहचानती है, तो परी और अंकिता दोनों शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। अरे अर्चना, वो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है। अब परी की शॉपिंग की जिम्मेदारी उसे ही देनी है। इतना डिफिकल्ट काम तो वही कर सकती है ना। परी की पसंद को समझना और उस हिसाब से शॉपिंग करना आसान काम थोड़ी ना है। आजोबा, ये रात को पता नहीं किसका फोन है। हेलो, या दिस इज पिया। हाँ, मैंने अप्लाई किया था।
What? Really? Thank you so much. Thank you. कल? No. I'll manage. Yeah. No problem. Thank you so much. पिया क्या हुआ? एक्चुअली आज ही आपको याद है मैं 5 स्टार होटल गई थी इंटरव्यू देने के लिए। उनका फोन था, उन लोगों ने मुझे एज ए असिस्टेंट शेफ सिलेक्ट किया है। थैंक गॉड, मुझे इतनी भूख लगी थी ना। आई लव पानी पूरी। लेकिन तुम्हें इतनी भूख थी तो हम प्रॉपर खाना खा लेते ना। मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी हमें इतनी सारी शॉपिंग करनी थी तो कैसे मैनेज करते? अंकिता, हम 10 दुकानों में क्यों जा रहे हैं? एक अच्छी सी दुकान में जाते हैं और कोई भी ड्रेस ले लेते हैं। तुम्हारी एंगेजमेंट है, कोई भी पहन लोगी? ऐसे नहीं होता है, बहुत अच्छी सी ड्रेस लेंगे और उसके ऊपर तुम्हारी ज्वेलरी लेनी है, तुम्हारे मैचिंग शूज भी लेने पड़ेंगे और कितनी सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। गॉड, इतना सारा सामान, इसमें तो पूरा दिन निकल जाएगा यार। प्रॉब्लम क्या है, निकले तो पूरा दिन। वैसे भी मानव सर ने मुझे कहा था कि तुम अपनी शॉपिंग में बहुत वक्त लगाती हो। क्या कहा जोबा ने? कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना ये सारी बातें। I mean, उन्होंने कहा कि तुम शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेती हो और इसीलिए उन्हें पता था कि तुम बहुत आराम से शॉपिंग करने वाली हो। अजोबा भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, तुम्हारी शॉपिंग करनी है, तुम्हारा ड्रेस लेना है, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे शेखर ने कहा है कि मेरी होने वाली वाइफ के लिए एक बहुत अच्छा सा ड्रेस लेना। तो हमें बहुत अच्छा सा ड्रेस लेना है। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी जो सास है ना, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं तुम्हारी शॉपिंग कराऊं। तो प्लीज मेरा नाम खराब मत होने देना। अच्छा बाबा, तुम्हें जो ड्रेस लेनी है, जैसी लेनी है, ले लेना। थैंक यू भैया। आप तो जानते हैं ना शशांक, बचपन से ही मैं आई और बाबा के प्यार के लिए तरसती रही। इसी बहाने शायद मुझे वो आई बाबा का प्यार मिल जाए। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। तुम्हारे इस जवाब ने मेरा दिन बना दिया। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली है। लकी तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है, जो हर सुख हर दुख में मेरा साथ देता है। बस एक ही बात की तकलीफ है शशांक, कितना अच्छा होता ना अगर मेरे बाबा भी हमारे साथ यहाँ रहते, सब कुछ कितना अच्छा होता। मगर मानसी, मैं खुद ये चाहता हूँ, और देखना बहुत जल्द ऐसा होगा। तुम जानती हो बाबा ने सोनू को फोन किया था कल। कितनी अच्छी बात है ना कि वो टच में रह रहे हैं हमारे साथ। आप सही कह रहे हैं। अच्छा चलिए सब छोड़िए, आप जल्दी जाके तैयार हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। बड़ा पाव बहुत पसंद है तुम लोगों को। ये ले, और ये तो राली है। बाबा आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अरे हमारा प्यारा बच्चा, हम तोरा साथ नहीं रह सकते। मानसीता के पति रहते हैं ना हुआ, तो क्या हुआ, हम भी तो रह रहे हैं ना वहाँ पर। आप चलिए ना बाबा। अरे हमारा बच्चा, तुम लोगों की बात दूसरी है। तुम लोगन छोटे हो, जो चाहे अपने जीजू से मांग सकते हो, हम बोझ नहीं बन सकते ना ऊपर। ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? आप तो शशांक भैया से भी पैसे लेते हो, नरेन जीजू से भी पैसे लेते हो, तो आप उनके पास जाकर रह क्यों नहीं सकते? और मुझे पता है ये बड़ा पापी जीजू के पैसे से लाए हो आप। नहीं बच्चा, ये हम अपने पैसे से लाए हैं, तुम लोगन के लिए। हाँ अपने पैसे से? ओ मतलब भीख मांगने की होगी या चोरी की होगी, है ना? सोनू चुप। अरे तू है तोरी जिंदगी पर राघव। अब तोरे छोटे छोटे बच्चे भी तोरे को चोर समझने लगे हैं। तो का उन लोगों का नजरिया बदलना होगा, मेहनत से पैसे कमाने होंगे तोरे को। बहुत ब्राइट है। एक सेकंड ना परी। नरीन सर, क्या प्रॉब्लम है? आप पिछले 15 मिनट में मुझे 5 बार फोन कर चुके हैं। अच्छा सॉरी, मैं फोन नहीं करता, तुम्हारी बहुत जरूरत है मुझे, इसलिए फोन किया मैंने। क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या जरूरत है आपको, बताइए मुझे। हाँ सब ठीक है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए स्टफ टॉय खरीदने में। मैं सोच रहा हूँ कौन सा लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेल्प करो ना प्लीज।
नरेन सर, लेकिन आपको टॉय क्यों सिलेक्ट करना है? अरे हमारे बच्चे के लिए। नरेन सर, मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अभी टाइम है। और वैसे भी जब बेबी हो जाएगा उसके बाद हम बेबी के लिए टॉय खरीद लेंगे, अभी से खरीदने की क्या जरूरत है? एक मिनट में ये वाला ले लूं? अंकिता, ये अच्छा है? अंकिता, ये अच्छा है। अच्छा है ना? मुझे भी बहुत सही लगा ये। अब नरेन सर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके ओके बाय। वाओ, दिस इज अ नाइस कलर। आर यू श्योर? या ब्राइट तो नहीं है? परी, एंगेजमेंट है तुम्हारी, ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं एंगेजमेंट में। ना प्यारा कलर है, तुम पे बहुत अच्छा भी लगेगा। अच्छा दिखाओ एक सेकंड। एक काम करो ना, तुम ट्रायल लेके देखो, जाओ जाओ। तुम कह रही हो तो। सचिन, हाँ बा बेटा, सारी तैयारियां हो गई ना? मेरी होटल मैनेजर से बात हो गई है, एवरीथिंग इज डन। वैसे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? एंगेजमेंट तो दोपहर को है ना। बेटा, परी की शादी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अर्जुन और पूर्वी की गैर हाजिरी में मैं उनकी बेटी का कन्यादान करने जा रहा हूँ, इसलिए चिंता तो होगी ना। बस एक बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाए बस। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे घर के लोग छोटी सी छोटी तैयारियों में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे। मुझे जितना तुम लोगों पे भरोसा है उतना किसी पे भी नहीं है। एक मिनट। हाँ, हेलो मिस्टर बैनर्जी। हाँ मानव, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ, एयरपोर्ट पर ही हूँ। ओह ग्रेट, कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अर्चना, एंगेजमेंट के लिए मेरे कपड़े निकाल लेना। आजोबा, इस उम्र में भी आज ही आपके लिए कपड़े सिलेक्ट करती है। दैट इज सो क्यूट। बेटा, हमारी डील है, मैं उसके लिए साड़ी सिलेक्ट करता हूँ और वो मेरे लिए कपड़े। तो उसके लिए तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा, आज ही माता के मंदिर गए हैं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। अच्छा सुन, वो केटरर से बात कर लेना। आजोबा जस्ट रिलैक्स, मैं सुलोचना आजी को ये सूप और मेडिसिन देकर बस आपका ही काम करने वाली थी। आई ठीक है ना? बेटर है। अरे हाँ, आज का मेन्यू। आजोबा आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब सेट कर दिया। एक बार शेखर जीजू से बात कर लेती हूँ, फिर सब फाइनल हो जाएगा। क्या है? हाँ क्या है? इतनी गरम दाल? तुम चाहते क्या हो? यही ना कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलती रहूं ताकि तुम मुझे सुना सको, टॉर्चर कर सको। नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं। आप क्या कह रहे? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। जानबूझ के किया ना तुमने मेरे साथ ये, ताकि मेरे मुंह में छाले पड़े। हाँ, मेरा मुंह जल जाए और मैं मर जाऊं। मैं मर गई तो तुम्हें शांति मिलेगी। नहीं, मेरा बेटा रहता तब तो तुम उसके सामने कितने अच्छे से बात करती हो, हंस हंस के बोलती हो। अब वो नहीं है तो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही हो। नहीं आई, वो मुझसे गलती हो गई। गलती? इतनी बड़ी गलती? ये गलती नहीं हो सकती है ना? तुम्हारे घर में दो छोटे बच्चे जिनको तुमने इतने सालों से बड़े होते हुए देखा है, तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे मैं भी, तुमने तो किया ही क्या है। अंकिता थी ना तुम्हारी बड़ी बहन, वो सब कुछ करती आई है, उसने तुम लोगों को संभाला है, उसी ने सब कुछ किया है। आजकल की लड़कियां शादी करके अपने पति के साथ सुकून की और ऐशो आराम की जिंदगी चाहती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालना जानती। आई एम सॉरी, मैं बना। चुप बैठो तुम। आज मेरी एंगेजमेंट है और तू नहीं है, प्लीज ट्राई करना। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत याद आ रही है तेरी। थैंक यू, आई लव यू टू। बाय। इससे ढूंढ रही हो ना? मैं इसे पॉलिशिंग के लिए ले गई थी। अब देखो इसका स्टोन वर्क और भी ज्यादा शाइन कर रहा है। बहुत प्यारी लगोगी तुम इसमें। थैंक यू मौसी। थैंक यू। अब मार खाएगी तुम मुझसे। मौसी आई का दूसरा रूप होता है, और आई को थैंक यू नहीं बोलते। आज मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी। परी, पता है मेरी लाइफ में तुम्हारी एक बहुत ही स्पेशल जगह। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर आई होने का एहसास क्या होता है
सबसे पहले तुमने मुझे फील करवाया। तुम्हें पता है मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। मुझे हर वो पल याद है जो मैंने तेरे साथ बिताया। किस तरह हम सब सोने जा रहे होते थे तो तू रोने लगती थी। फिर हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता था तुझे चुप कराने के लिए। अचानक से तेरा खेलने का मूड होता था। बहुत परेशान किया तूने। तू विश्वास नहीं करेगी, अपना ऑस्ट्रेलिया में ऐसा एक दिन नहीं था जब मैंने तुझे मिस नहीं किया। तू भले मेरे साथ नहीं थी पर तेरी यादें हमेशा मेरे साथ रही, हमेशा मेरी पहली बेटी रहेगी। तुझे पता है जब पिया हुई थी ना तो मैं तेरे लिए और भी ज्यादा खुश हो गई थी। क्यों? क्योंकि तुझे बॉसगिरी करने के लिए तेरी छोटी बहन जो मिल गई थी। परी हर आई चाहती है कि वो अपनी बेटी को उसकी सगाई में उसे सजाए, उसे संवारे, चाहे वो बहुत खुश हो रही हो पर अंदर से वो रो रही होती है। मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ, नाराजगी में ही सही, पर हमारा रिश्ता आगे बढ़ रहा है अब। और देखना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं उनका दिल जरूर जीत के रहूंगी। मन्नू, तो जरूर कामयाब होगी मन्नू। अच्छा ये सब छोड़, तो अपना मूड ठीक कर ले और जाके जल्दी से तैयार हो जा। परी के एंगेजमेंट में नहीं जाना। और सोनू और प्रणव तुम लोग भी तैयार हो जाओ। आज परी ताई के एंगेजमेंट है ना, जाना नहीं है? ताई, हाँ ताई, हम सब जाएंगे और बाबा को भी लेके जाएंगे। बाबा? मुझे नहीं लगता बाबा आएंगे। बाबा ना कोई फोन कर रहे हैं। ताई, जब वो खुद मिलने आए थे तो फोन क्यों करेंगे? क्या? बाबा मिलने आए थे? कहाँ? हाँ ताई, तो स्कूल के बाहर मिले थे और हमें गर्मा गर्म वड़ा पाव भी खिलाए। बाबा बच्चों से अचानक कैसे मिलने आए? मन्नू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। कौन? अरे भैया कौन है? पानी लाओ। कोई नहीं आएगा। वैसे भी मेरा जूनियर मैकेनिक छुट्टी लेकर गांव गया हुआ है। मैं अकेला ही यहाँ पर काम करता हूँ। काम ज्यादा होता है तो एक आध दो लोगों को पगार देकर बुला लेता हूँ। और वैसे भी अच्छे लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। अरे भैया कमाल की बात कर रहे हो। तेरे को काम वाले की जरूरत है, हमरे को काम की। हमरे को ही रख लो। हाँ, हमरे को मालूम है। अब आप पूछेंगे कि हम पहले कभी गराज में काम किए कि नहीं किए, पहले बता देते। 20 साल पहले ये काम भी कर चुके हम। मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस है तुमको? हाँ हाँ, अरे ऐसे नहीं, कुछ समझ लीजिए। मगर भैया यहाँ तो अलग अलग तरह की गाड़ी रिपेयर होने के लिए आती है। तो कर लेंगे ना। अरे भैया बहुत नसीब वाले हैं जो आपके काम का आदमी खुद आपके पास चल के आया है। अरे सोच कर रहे हैं, रख लीजिए फटाफट, नहीं तो क्या होगा, ये गाड़ी यहीं सड़ती रह जाएंगी। या तो ये जो मालिक है वो दूसरे गराज में डाल देंगे, आपका गराज खाली पड़ जाएगा। नहीं नहीं भैया, ऐसा हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा करो, तुम कल से ही काम पर आ जाओ। हम तुमको 3000 रुपया महीना देंगे और जो टिप्स विप्स मिलेगा वो तुम अपने पास रख लेना। मालिक, हमरे को 3100 रुपए दो। वो का है? अरे वो का है कि सारा दिन जो काम करेंगे उसके बाद थक जाएंगे तो थोड़ी पीनी पड़ेगी, तो जो 100 रुपए टिप मिलेंगे उससे हम थोड़ी। मतलब 100 रुपया दारू पीने में रोज बर्बाद करोगे तुम? अब तो हम तुमको 2900 रुपया ही देंगे। 3000 दीजिए, 3000 दीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर दारू पीकर आए तो सोच लेना। नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं। आई शपथ। ठीक है। कभी से कर सकते हैं स्टार्ट? आज से? अभी से? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, अब भाई कर लेते हैं। अब इसे क्या हो गया? बाप रे, इसका तो अर्थिंग का वायर ही जल गया है। आसपास कोई दुकान भी नहीं है।
आधा एक घंटा यहाँ लग गया तो परी की एंगेजमेंट में पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं। क्या बात है साहब, गाड़ी बंद हो गई क्या? हाँ, इसका अर्थिंग का वायर जल गया है, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरा पास में ही गैरेज है, मैं अभी आदमी भेजता हूँ, वो आकर ठीक कर देगा। आप यहाँ धूप में कब तक खड़े रहेंगे? आइए मेरे गैरेज में आराम से बैठिए। आप प्लीज जल्दी कीजिएगा। हाँ आइए 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 साहब, बैठिए बैठिए साहब, मैं आपके लिए ठंडा लेकर आता हूँ। मेरी गाड़ी। बस मैं आदमी भेजता हूँ। अरे राघव, देख पिछले चौराहे पे एक गाड़ी बंद हो गई है, जाकर जल्दी ठीक कर दे, साहब को जल्दी है। मैं अभी आता हूँ साहब। आपको जल्दी है, तेरा हमरे को छोड़कर देना में सभी को जल्दी। बड़े लोग बड़े चोर, गाड़ी का खरीद लेते 30 माह का समझते अपने आप। और कितना टाइम लगेगा? काम शुरू हो गया सर, बस 10 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट सर। हाँ अर्चना। मानव, आप कहाँ हैं? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। वो लोग आ जाएंगे और आप अभी तक नहीं पहुंचे। हेलो 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 मानव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अर्चना, को सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो अर्चना, तुम चिंता मत करो, उन लोगों के आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है परी मुझे 10 बार पूछ चुकी है कि आजोबा कहाँ है, आजोबा कहाँ है। मैं क्या बोलूँ उससे? आपको पता है ना वो आपके लिए कितना। हाँ बाबा, मैं उसे जानता हूँ, मैं ऑन द वे ही हूँ। और उससे कहना कि परी की एंगेजमेंट हो और उसके आजोबा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हमरी परी की जगह है। मैंने कहा था ना आपसे कि वो शॉर्ट पीस और नारियल सोहम के लिए लाना था। मामा का मान होता है ना, तो वो तो। हाँ अच्छा, मैंने ले लिया है सारा सामान। मानव, आज अगर सोहम यहाँ होता तो। आज अगर सोहम हमारे साथ होता तो आज के फंक्शन में शामिल होता। मामा के हाथों जितनी भी रस्में होती हैं वो सारी पूरी करता, लेकिन शायद बप्पा को ये मंजूर नहीं, इसीलिए तो हमारा सोहम हमसे दूर है। ठीक है अच्छा रोम, देखो हम सोहम को ढूंढेंगे, उसे हमारे घर का हिस्सा बनाएंगे, चिंता मत कर। फोन रखता हूँ, घर पहुंचना भी है ना। आ रहा हूँ, बस जल्दी आइए। भाई साहब, और कितना टाइम लगेगा? हाँ 3-4 घंटे लगेंगे। गाड़ी में पूरा स्पार्क हो गया है, पूरा बदलना पड़ेगा। आपका आदमी तो कह रहा है 3-4 घंटे और लगेंगे। मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी यहीं छोड़ जाता हूँ, आपको एड्रेस देता हूँ, आप गाड़ी वहीं भिजवा दीजिए, ठीक है? पेमेंट वहीं कर दो। ठीक है साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी आपको भिजवा दूंगा। देखिए शादी ब्याह का घर है, छोटे मोटे कामों के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है। राघव, साहब का सामान टैक्सी में रख दो। देखा अर्चना, मैं वक्त से पहले आ गया ना, मैंने कहा था ना तुमसे मैं पहुंच जाऊंगा। तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मुझ पर? मानव, आप ये सारी बातें छोड़िए, मुझे बताइए आपसे जो मैंने मंगवाया था वो आप लेकर आए? हाँ वो बाहर गाड़ी में। तेजू बेटा, किसी से कहकर मंगवा लो। हाँ ठीक है, तेजू जा। मानव, ये आपके हाथ पे क्या लगा है? अरे ये ग्रीस है, एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं। तो आप उसे ठीक करने लग गए होंगे। मानव, अब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप मैकेनिक नहीं रहे, किसी को बोल देते वो गाड़ी ठीक कर देता, आपको खुद को करने की क्या जरूरत थी? अर्चना, बिजनेसमैन अपनी गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकता क्या? अरे वो तो मेरे पास वक्त कम था, इसलिए आप घर पे लेकर आते गाड़ी ठीक करके, है ना, और सगाई यहीं छोड़ जाते। कुछ भी मानव, सच्ची क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, आप बड़े हो गए आप। अरे क्या कर रही हो? साड़ी मैली हो जाएगी। मानव
ग्रीस के दाग जाते नहीं हैं। मुझे पता है नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एक बात पता है, इन दागों से ही मुझे सबसे पहले प्यार हुआ। आपको याद है जब आप मैकेनिक थे तो पता नहीं आपके चेहरे पे, आपके हाथ पे कहाँ दाग लगे रहते थे, और मैं उन्हें अपनी साड़ी से इसी तरह पोंछा करती। तो अगर तब मैंने अपनी साड़ी के बारे में नहीं सोचा तो अब क्या सोचूंगी? अर्चना, तुम मुझसे कहती रहती हो, तुम्हारी आदतों का क्या? अगर मैं पहले वाला मानव हूं तो तुम भी तो वही पहले वाली अर्चना ही हो। बाबा, शेखर और उसकी फैमिली आ गई है। चलिए। आई। ये क्या टिप देगा? टिप देने के लिए शादी का तजुर्बा होना चाहिए, जो मेरे पास 50 साल से है। ये नौटंकी बेवड़े के साथ। काय? मैं नौटंकी बेवड़ा? अरे मैं सिर्फ थिएटर में नाटक करता हूँ, इसके तो घर में भी नाटक होते हैं, इतने झगड़े। अरे सोने जैसा पति मिला है, हीरे जैसा बेटा और बहू मिली है, तूने तो हमारी जिंदगी की वाट लगा दी पूरी। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ। लेकिन आजकल कैसे है? पहले अर्चना और मैं ना ऐसे थे, अभी मैं और अर्चना ऐसे बन गए, है कि नहीं? दोस्त बन गए क्या तुम लोग? लेकिन उसका क्रेडिट तुझसे ज्यादा अर्चना को है। देख भाई, अगर अपनी शादी बचानी है ना तो मुझसे टिप ले लेना। हाँ, इससे मत लेना, ये सिर्फ झगड़े की टिप देगी। मौसी, एक बात कहनी थी। हाँ बोल। आई एम सॉरी। सॉरी। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, हमेशा तुझसे नफरत की, ये सोच के कि तूने मेरे आई बाबा को। अरे पागल है तू? आज एंगेजमेंट है तेरी, आज के दिन रोएगी तू? और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सबके बीच में गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। और रिश्तों का क्या है, वो तो जहां से जुड़ जाए वहीं से शुरू हो जाती है ना? परी, अरे अंकिता, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ही अपने दोस्त को संभालो, इसे रेडी करके बाहर ले आना। मैं आई की हेल्प करती हूँ, और रोना नहीं, ओके? बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन ये क्या, तुम्हारी चूड़ियां, तुम ये सब क्यों, मतलब ऐसे कैसे हाथ है तुम्हारे खाली? ये कौन सी चूड़ियां? ये तो हमने नहीं ली थी। तुम्हारे कंगन कहाँ गए जो हमने लिए थे? वो मैचिंग कंगन ना घर पे ही रह गए। परी, ऐसे कुछ भी। एक काम करो, तुम ही मेरे कंगन। अरे नहीं अंकिता, इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। अंकिता कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे, देखो। नाइस, सी लुकिंग सो प्रिटी। वेरी नाइस। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खाली हो गए ना। परी, डोंट वरी, कल मैं अपने हाथ फिर से भर लूंगी। ओके। परी एक बात कहूं, मंगलसूत्र, चूड़ियां, सिंदूर, इन सब की अहमियत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक लड़की की जिंदगी को बदल देता है ये सब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।